बॉलीवुड के अगर हम कुछ गुजरे हुए दिनों की बात करें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन थे। मतलब एक दौर जो होता है ना कि यार ये दौर बहुत ही बुरा गुजरा है, बस वही वाला दौर था। लेकिन अब बॉलीवुड के दिन बहुरने लगे हैं। बुरे दिन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बॉलीवुड के खिलाफ दर्शकों का जो गुस्सा है वो भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। इस साल रिलीज हुई आधा दर्जन से भी अधिक फिल्मों की बम्पर कमाई इस बात की बड़ी गवाह है कि सिनेमाघरों की रौनक कहीं ना कहीं लौटती नजर आ रही। वरना पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कमर पूरी तरह से टूट गई थी। बड़े बजट और बड़े सितारों की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहीं। साउथ सिनेमा की सुनामी और बहिष्कार मुहिम ने बॉलीवुड को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब गदर 2 और ओएमजी 2 की तगड़ी कमाई ने जता दिया है कि बॉलीवुड को दर्शकों का प्यार फिर से मिलने लगा है। रिलीज के बाद महज 16 दिनों में गदर 2 ने 550 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके इतिहास कायम कर दिए। वहीं ओएमजी 2 ने 225 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए बिल्कुल अपनी बेकरारी जता दी। इन सब के बीच में 25 अगस्त को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने ओपनिंग डे पर 10.5 करोड़ रुपए कमाकर सीधे तौर पर यह बता दिया कि भैया हमारे इरादे भी बहुत मजबूत हैं। इसके साथ ही आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म भी यही बनी। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि गदर 2 और ओएमजी 2 की वजह से ड्रीम गर्ल 2 की कमाई पर असर पड़ेगा, लेकिन सभी तरह की आशंकाओं को खारिज करते हुए इस फिल्म ने शानदार शुरुआत करी। इस वक्त तीनों फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इन फिल्मों की वजह से सबसे ज्यादा फायदा सिंगल स्क्रीन सिनेमा को हुआ, जो कि मल्टीप्लेक्स के विस्तार और कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए। गदर 2, ड्रीम गर्ल 2 और जवान जैसी फिल्मों की वजह से एक बार फिर दर्शक सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की ओर लौटने लगे। गदर 2 को तकरीबन 3,500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ रुपए का इंडियन बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन था वो करके बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 43 करोड़ रुपए कमाए, तीसरे दिन 51 करोड़ रुपए, चौथे दिन 38 करोड़ और पांचवें दिन तो 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके साथ ही छठे दिन 32 करोड़, सातवें दिन 23 करोड़ और आठवें दिन 20 करोड़ के साथ साथ नवे दिन 31 करोड़ रुपए और फिर लगातार ये फहरिस्त जारी रही। मतलब गदर 2 के कलेक्शन की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिल्म अभी कुछ दिन और सिनेमाघरों में बनी रहने वाली। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जवान रिलीज हो चुकी है। जवान की रिलीज के साथ ही गदर 2 को एक बड़ा झटका भी लगा है। स्क्रीन स्पेस कम हुआ है, फुटफॉल्स कम हुए हैं और जवान की कमाई भी कोई ऐसा नहीं है कि घटिया है। जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाए हैं और दूसरे दिन 45 करोड़ रुपए का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। सामने सैटरडे संडे, जाहिर सी बात है ये भी एक बहुत बड़ी कमाई करेगी। ओएमजी 2 की अगर बात करें तो 2500 स्क्रीन के साथ ये भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसकी कमाई भी ऑलमोस्ट 150 करोड़ को टच करने वाली है। देखा जाए तो पिछले 3 सालों में खराब प्रदर्शन करने के बाद हिंदी फिल्मों ने अब बेहतर कारोबार करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत शाहरुख खान की फिल्म पठान से हुई थी, जिसे 25 जनवरी को रिलीज किया गया था। इस फिल्म ने 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके हर किसी को हैरान कर दिया था, क्योंकि इससे पहले यही माना जाता था कि फिल्म चाहे जैसी भी हो उसका पिटना तय है, क्योंकि लोग रिलीज से पहले ही फिल्म के खिलाफ माहौल बनाने लगते थे। पठान के खिलाफ भी ये माहौल बनाया गया था, लेकिन असर पॉजिटिव हुआ। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 57 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके रिकॉर्ड बना दिया। इतना ही नहीं, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी पठान ही बनी। इसने प्रभास की फिल्म बाहुबली, जिसने कि 510 करोड़ रुपए कमाए थे, और यश स्टारर केजीएफ 2, जिसने 426 करोड़ रुपए कमाए थे, इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दी। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो पठान के बाद गदर 2 ने अपनी जगह बनाई। बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म आदि पुरुष और चौथी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनी। पांचवें नंबर पर द केरल स्टोरी है और छठे नंबर पर तू झूठी है मक्कार है। सातवें नंबर पर ओएमजी 2 है, तो वहीं आठवें नंबर पर किसी का भाई किसी की जान है। नौवें नंबर पर सत्यप्रेम की कथा है और 10वें नंबर पर जरा हटके जरा बच के, जिसने कि इस साल सभी को चौंका दिया था। इस तरह 2023 में अब तक केवल 10 फिल्मों ने ही 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। अब सितंबर के महीने में शाहरुख खान की जवान रिलीज हो चुकी है। प्रभास की सालार भी पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जवान की शुरुआत को देखते हुए इस मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। पिछले 3 साल बॉलीवुड के लिए बहुत बुरे रहे हैं। इस दौरान रिलीज हुई ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसका एक बड़ा कारण बॉयकॉट मुहिम भी रहा। इसके साथ ही कमजोर कंटेंट की वजह से भी लोगों का हिंदी फिल्मों से मोहभंग हुआ था। एक तरफ साउथ सिनेमा शानदार फिल्में बना रहा था, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड लगातार अपने घिसे पिटे फॉर्मूले पर काम किए जा रहा था। वही मसाला, वही रीमेक फिल्में जिन्हें हॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड और न जाने कहां से कॉपी करके धड़ल्ले से बनाया जा रहा था। लोग इस तरह के सिनेमा से ऊब चुके थे। इसकी परिणति बॉक्स ऑफिस पर साफ तौर पर दिखने लगी थी। आमिर खान से लेकर अक्षय कुमार तक की फिल्में डिजास्टर साबित हो रही थी। आखिरकार हिंदी फिल्म मेकर्स को समझ आया
कि स्टार पावर की जगह अब कंटेंट के ऊपर फिर से काम करना पड़ेगा। इस दौरान कई सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल पर भी काम हुआ। इस फहरिस्त में भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, पठान जो कि स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी, गदर 2 और OMG 2 का नाम शामिल है। उम्मीद यही है कि बॉलीवुड आने वाले समय में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और समझेगा कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। पिछले साल तो साउथ सिनेमा के नाम रहा था, लेकिन ये साल साउथ की 7 फिल्मों ने पूरी दुनिया में धमाल मचाया है। इनमें यश की KGF 2 रही थी, रामचरण और जूनियर NTR की RRR रही थी, ऋषभ शेट्टी की कांतारा, कमल हसन की फिल्म विक्रम, ऐश्वर्या राय और विक्रम की पेन्निन सेल्वन 2 और निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 का नाम शामिल। इनमें केवल 2 फिल्में KGF 2 और RRR का कुल कलेक्शन 2400 करोड़ रुपए था, जिसके बराबर बॉलीवुड की कुल रिलीज फिल्मों की कमाई भी नहीं थी। वहीं इस साल KGF 2 ने 1250 करोड़ रुपए कमाए, RRR ने 1150 करोड़ रुपए कमाए, पेन्निन सेल्वन 2 ने 500 करोड़, कांतारा ने 407, विक्रम ने 500, कार्तिकेय 2 ने 118 करोड़ रुपए, विक्रांत रोड़ा ने 184 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। इस समय बॉलीवुड की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कमाई के मामले में इतिहास भी कायम किया था। मतलब एक के बाद एक इस तरह की जो खबरें आई थी, उनसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड को वाकई में झटका लगा है, लेकिन अब हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है आपको इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।